Hello friends, welcome once again to Health Made Easy। फ्रेंड्स, साइटिका या साइटिका नर्व पेन पर बनाए हमारे पिछले वीडियो को आपने काफ़ी पसंद किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और इससे आप किस तरह से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं या आप वीडियो के आखिर में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको साइटिका पेन से छुटकारा पाने के लिए कुछ बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेस बताऊंगा, इसलिए अगर आप भी साइटिका पेन से परेशान हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइजेज किस तरह से करनी है और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी है। फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्सरसाइज में आप आराम से एक बेड पर या फ्लोर पर लेट जाएं। अब धीरे धीरे आपके पैर के पंजों को आगे की तरफ मोड़ें जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस पीछे की तरफ खींचें और थोड़ा सा स्ट्रेच करें। उसके बाद वापस इसे रिलीज कर दें और धीरे धीरे वापस आगे की तरफ मोड़ें। इसी पैटर्न को वापस से रिपीट करें और वापस धीरे धीरे इन पंजों को स्ट्रेच करें। इस एक्सरसाइज से लेग की मसल्स का मोबिलाइजेशन होता है और नर्व पेन में काफ़ी आराम मिलता है। इस एक्सरसाइज को आपको 15 से 20 रिपीटिशन के एक सेट में दिन में 3 बार रिपीट करना है। फ्रेंड्स, अगली और सेकेंड एक्सरसाइज में आपको उसी तरह से बेड या फ्लोर पर लेटे रहना है। अब आप धीरे धीरे पैर के पंजे को आपकी तरफ खींचेंगे जैसा कि वीडियो में भी दिखाया गया है। इससे आपको काफ मसल्स में थोड़ा स्ट्रेच फील होगा। उसके बाद धीरे धीरे इसे रिलीज कर दें और आप धीरे धीरे पंजों को मैक्सिमम नीचे की तरफ लेके जाएं जैसा कि वीडियो में भी दिखाया गया है। अब इसी पैटर्न को रिपीट करें। इस एक्सरसाइज को आपको 15 से 20 रिपीटिशन के एक सेट में दिन में 3 बार रिपीट करना है। फ्रेंड्स, अगली और तीसरी एक्सरसाइज में आप उसी तरह से आराम से बेड या फ्लोर पर लेटे रहें। अब धीरे धीरे एक घुटने को मोड़ते हुए चेस्ट की तरफ लेके आएं जैसा कि वीडियो में भी दिखाया गया है। अब धीरे धीरे इसे रिलीज कर दें। अब दूसरे घुटने को उसी पैटर्न में वापस थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए चेस्ट की तरफ लेके आएं और फिर उसके बाद में उसे भी रिलीज कर दें। इस एक्सरसाइज को ऑल्टरनेट मोशन में यानी कि लेफ्ट राइट इस तरह से दोनों घुटनों में ऑल्टरनेटिव मोशन में आपको कंप्लीट करना है। इस एक्सरसाइज को 10 रिपीटिशन के एक सेट में दिन में 3 बार आपको रिपीट करना है। फ्रेंड्स, अगली और चौथी एक्सरसाइज में भी आप उसी तरह से आराम से बेड पर या फ्लोर पर लेटे रहें। अब जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, आराम से धीरे धीरे पूरी लेग को हल्का हल्का ऊपर उठाएं और लगभग 1 फीट की हाइट तक लेके जाएं। अब इस पोजीशन पर अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो 5 सेकेंड होल्ड करें, नहीं तो वापस धीरे धीरे फ्लोर पर ले आएं। अब दूसरी लेग को उसी पैटर्न में वापस धीरे धीरे उठाएं और लगभग 1 फीट की हाइट तक लेके जाएं। आप अगर यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसे भी तुरंत वापस नीचे लेके आएं। इस एक्सरसाइज को भी आपको ऑल्टरनेटिव मोशंस में यानी कि लेफ्ट राइट लेग्स में आपको 10 रिपीटिशन के एक सेट में दिन में 3 बार कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, अगली और पांचवी एक्सरसाइज में भी आप उसी तरह से बेड पर या फ्लोर पर लेटे रहें। अब दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए जैसा कि वीडियो में भी दिखाया गया है। दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोल लीजिए। अब धीरे धीरे घुटनों को बॉडी के एक साइड की तरफ झुकाना है। जब आप घुटनों को एक साइड की तरफ झुकाएंगे तो नेक को आप दूसरी तरफ रोटेट करेंगे जैसा कि वीडियो में भी दिखाया गया है। अब वापस घुटनों को स्टार्टिंग पोजीशन पर ले आएंगे और नेक को भी स्टार्टिंग पोजीशन में ले आएंगे। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको जिस साइड की लेग में पेन है उससे ऑपोजिट साइड की तरफ आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको दोनों तरफ लेग्स का रोटेशन नहीं करना है। अगर आपको राइट साइड की लेग में पेन है तो आप घुटनों को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे और फिर वापस न्यूट्रल पोजीशन में लाएंगे और राइट की तरफ नहीं जाएंगे। और इसी तरह से अगर आपको लेफ्ट लेग में पेन है तो आप राइट की तरफ जाएंगे और वापस न्यूट्रल पोजीशन में लाने के बाद में लेफ्ट की तरफ नहीं जाएंगे।
इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 रिपीटिशन के एक सेट में दिन में 3 बार कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको ये 5 एक्सरसाइजेज बताई हैं सciatica पेन की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, ये एक्सरसाइजेज बहुत ही इफेक्टिव, ट्रस्टेड और प्रूवन है और बहुत सारे पेशेंट्स पर टेस्टेड भी हैं। इसलिए आप इन एक्सरसाइजेज को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि सिर्फ 7 से 10 दिनों में ही आपके sciatica पेन की कंडीशन में एक फेयर चेंज आएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रिकॉशंस पिछले वीडियो में मैंने बताए थे, उन प्रिकॉशंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ में प्रिकॉशंस का एक मेजर रोल sciatica पेन की रिकवरी में रहता है। सो फ्रेंड्स, आप इन एक्सरसाइजेस को अपने डेली रूटीन में स्टार्ट करें और रेगुलर एक्सरसाइजेस करने के बाद में sciatica पेन से आप पूरी तरह रिलीव हो पाएंगे। और अगर आप एक्सरसाइजेस रेगुलर करते रहते हैं तो आपको दोबारा ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हेल्थ अपडेट। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।